नमस्कार साथियों, साहित्य सृजन चैनल के माध्यम से मैं रजनी तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम बात कर रहे थे प्रयोजन मूलक हिंदी के विषय में और आज इससे जुड़ा चौथा वीडियो है और हमारा मुख्य दूसरा प्रकरण है। और आज हम जिस पे बात करने वाले हैं वह है कार्यालयी पत्र। आज हम कार्यालयी पत्र किन्हें कहते हैं और वह कितने प्रकार के होते हैं उनके विषय में बात करेंगे। इसके बाद हम सबसे पहले आवेदन पत्र, जिसे सामान्य भाषा में प्रार्थना पत्र भी कहा जाता है, उसके विषय में आज हम विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। लगभग प्रत्येक संस्था का अपना एक कार्यालय होता है जिसे उस संस्था का प्रशासनिक केंद्र कहा जाता है। इन प्रशासनिक केंद्रों अथवा कार्यालयों से अन्य प्रशासनिक केंद्रों या कार्यालयों को भेजे जाने वाले पत्र अथवा उन केंद्रों पर आने वाले जो पत्र होते हैं, जो प्राप्त किए जाते हैं, उन्हें ही हम साधारण भाषा में कार्यालयी पत्र कहते हैं। जैसे इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे कोई विद्यालय है, विद्यालय में एक कार्यालय होता है और वहाँ पर जो आयोग होता है मुख्य रूप से, जैसे चाहे वह माध्यमिक शिक्षा का हो, बेसिक का हो, उनकी ओर से जो पत्र आएंगे विद्यालय में या विद्यालय से जो उन संस्थाओं में भेजे जाएंगे, ये दोनों ही जगह कार्य जो होगा वो कार्यालयों से होगा। इन्हीं पत्रों के आदान प्रदान की जो श्रृंखला होती है उनको हम कार्यालयी पत्र के अंतर्गत डालेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कार्यालयी पत्रों के प्रकार, यानी कितने प्रकार के कार्यालयी पत्र मूलतः होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आवेदन पत्र अथवा प्रार्थना पत्र की। और आज हम एक आवेदन पत्र का नमूना भी देखने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और जो पुराने दर्शक हैं वह प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाइए ताकि मैं अपने कार्य को और बेहतर तरीके से कर सकूं। तो आगे बढ़ते हैं। दूसरे प्रकार के जो पत्र हैं वह है प्रतिवेदन, जिसे हम रिपोर्ट भी कहते हैं। तीसरा है प्रत्यावेदन, जिसे बोला जाता है रिप्रेजेंटेशन। और चौथा है संपादक के नाम जो पत्र लिखे जाते हैं, जैसे प्रायः हम अखबार में देखते हैं संपादकीय पेज में। पांचवा है शासकीय पत्र अथवा जिन्हें सरकारी पत्र भी कहा जाता है। छठा व्यावसायिक पत्र और सातवां है टिप्पण लेखन अथवा टिप्पणी लेखन। तो आज हमारा जो मुख्य बिंदु है वह है आवेदन पत्र। आवेदन पत्र प्रायः नौकरी के संबंध में अथवा किसी कार्यालय के प्रमुख को अवकाश इत्यादि के संबंध में लिखे जाते हैं। अक्सर जब हमें किसी काम के लिए किसी कार्यालय में किसी जॉब के लिए जाना होता है तो तब भी हम आवेदन पत्र लिखते हैं। और अगर हम किसी संस्था में कार्य करते हैं और हमें छुट्टी चाहिए होती है तब भी हम इस प्रकार के पत्रों को लिखते हैं। आवेदन पत्र लिखते समय कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें विशेष रूप से ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे कि पहला नंबर ये है कि पृष्ठ के बाईं ओर सेवा में लिखने के बाद उसके ठीक नीचे प्रेषिती का पद और संबद्ध विभाग का पूरा पता स्पष्ट शब्दों में अंकित होना चाहिए। जब भी हम कोई पत्र लिखते हैं इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए कि जिसको वह भेजना है, यानी जो प्रेषिती है, उसका पद और संबंधित विभाग पूरा का पूरा लिखा गया हो। दूसरा, उसके बाईं ओर ही संबोधन शब्द होना चाहिए जो कि महोदय या महोदया होना चाहिए। और उसकी निचली पंक्ति से हमें अपनी बात लिखनी, यानी जिस विषय पे हम पत्र लिख रहे हैं उसको लिखना प्रारंभ कर देना चाहिए। आगे तीसरा बिंदु है अपनी बात लिख लेने के बाद कागज के दाहिनी ओर समापन शब्द, यानी जब हमारा पत्र समाप्त होता है तो उसके समाप्त होने के साथ साथ हमें निचली ओर भवदीय अथवा भवदिया लिखना चाहिए। अगर स्त्रीलिंग होगा तो भवदिया शब्द आएगा। इसके नीचे अपना हस्ताक्षर कर अपना स्थायी पता लिख लेना चाहिए। चौथा प्रमुख बिंदु है कि समापन शब्द और स्थायी पता हमेशा आवेदन पत्र के बाईं ओर अंकित करना चाहिए। ये महत्वपूर्ण बिंदु है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। अब हम एक आवेदन पत्र का यहाँ पे नमूना प्रस्तुत कर रहे हैं। मैंने मानव संसाधन जो मंत्रालय है उसका इसमें कर रखा है, तो उसी विभाग से संबंधित एक आवेदन पत्र का नमूना है जिसमें वहाँ पर एक पद के हेतु आवेदन किया गया है।
तो इसे इस प्रकार लिखा जाएगा। आप लोग इसे देख सकते हैं बहुत अच्छी से। सबसे पहले मैंने ठीक उसी प्रकार जैसे आपको बताया था कि बाईं ओर सेवा में लिखा है, उसके बाद उसके ठीक नीचे से मैंने जिस व्यक्ति के लिए हमने जो प्रेषिति है उसका पद लिखा है महाप्रबंधक मानव संसाधन ब्रैकेट में, फिर ठीक हमने उसके नीचे उसके संबंध विभाग का पता लिखा है। जो संबद्ध विभाग है वो है मानव संसाधन विभाग इंडिया केमिकल लिमिटेड, और नीचे फिर पूरा उसका एड्रेस दिया हुआ है। फिर आगे देखिएगा मैंने विषय लिखा है, ठीक इसी प्रकार आपको भी लिखना होगा। इसमें क्या होता है कि जिस विषय पे हम लिख रहे हैं आवेदन पत्र उसका उल्लेख हमें यहाँ पर करना होता है। जैसे कि यह पत्र जो लिखा जा रहा है आवेदन पत्र वह है मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव पद के लिए आवेदन। फिर ठीक उसके नीचे हम आ जाते हैं बाईं ओर संबोधन के लिए मैंने लिखा हुआ है महोदय, और उसमें लिखा गया है कि आज दिनांक 4/2/21 को दिल्ली से प्रकाशित नवभारत टाइम्स के प्रातः संस्करण में प्रकाशित विज्ञापन से ज्ञात हुआ कि आपकी कंपनी को मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की आवश्यकता है। मैं इस पद के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरा स्ववृत्त का अर्थ होता है बायोडाटा, ठीक है, इस आवेदन के साथ संलग्न है। इसका अवलोकन करने पर आप पाएंगे कि मैं इस पद के लिए पूरी तरह से उपयुक्त उम्मीदवार हूँ। मैं विज्ञापन में आपके द्वारा वर्णित सभी योग्यताओं और अर्हताओं को पूरा करता हूँ। और उसके नीचे वाले हिस्से में आज्ञा भवदीय और यहाँ पे बाकी अन्य चीज़ें। तो ठीक इसी प्रकार का फॉर्मेट आपको कभी भी आवेदन पत्र बनाते समय ध्यान में रखना है। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। यह कैसा लगा, अपने प्यारे प्यारे सुझाव कमेंट जो भी हों आप मुझे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में भी हमारा विषय बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। हम प्रारूपण यानी ड्राफ्टिंग के विषय में अगले वीडियो में बात करने वाले हैं। तो तब तक प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।